समझ जाना चाहिए कि क्या। अरे तो बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया, कौन मुसलमानों की बात कर रहा है, ये वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्यों नहीं बनाए थे बताइए। अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं है उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे। अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है, और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए, भाई हम लोग कहने के लिए नहीं कहते, जितनी भी हम लोगों ने गरीब कल्याण की या जन कल्याण की योजनाएं बनाई है, उसमें बिना भेदभाव के हम लोगों ने देश के हर एक व्यक्ति, भले वो किसी भी जाति समुदाय से, किसी भी धर्म से आता हो, उसके लिए हम लोगों ने ये योजनाएं बनाई हैं। पर ये लोग तो उसमें भी जात देखते हैं, उसमें भी धर्म देखते हैं। सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव। इंडिया गठबंधन का ये ऐलान होने के बाद और बिहार की धरती पर आज मोदी जी आने वाले हैं, हम और आप देख रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने कहा भैया लिख लो, लिख कर रख लो, अगर एनडीए जीत जाती है तो वही दशा होगी जो आज कानून व्यवस्था का खेल चल रहा है। वही खेल होगा जो बेरोजगारों पर जो है लाठियां चलाई जा रही है, गरीबों को, मजलूमों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है, तेजस्वी सीएम बन जाते हैं, हर घर एक रोजगार दिया जाएगा। देखो भैया, मैं आरजेडी का दलाल तो हूं नहीं और न इंडिया गठबंधन का दलाल हूं, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि जो व्यक्ति, जो युवा नेता ये कह रहा हो कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, और उन्होंने दिया, इसके बावजूद कि तेजस्वी यादव ने, नीतीश कुमार ये कहते थे कि का बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, और वो कर दिखा दिया। उसके बाद से युवाओं का जो एक भरोसा है वो तेजस्वी यादव के सराखों पर चढ़ गया, और यही वजह है कि वो ऐसी बातें कह रहे हैं। और रोजगार देना जरूरी है। मैं ये मानता हूं कि चलिए वो कह रहे हैं हर घर को नहीं देंगे, अरे आधे बिहारी वासियों को मिल जाएगा तो सीना ठंडा हो जाएगा, कलेजा ठंडा हो जाएगा। ये जो बेरोजगार मार खा रहे हैं, कम से कम वो तो नहीं देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक संभव है। लेकिन वही एनडीए की बात करें, भाजपाइयों की बात करें, नीतीश और बीजेपी और मोदी जी, अमित शाह जी की बात करें, ये तो कहते हैं पलट जाते हैं। 15 लाख मिलेगा, बाद में तो चुनावी जुमला था। 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, चुनावी जुमला था। किसानों की आय 2022 तक दुगुनी हो जाएगी, जुमला था। तो इनकी हैसियत हमारा आप अच्छे से जानते हैं, इनकी औकात, ये खुल्लम खुल्ला झूठों की पार्टी है। ये बात तेजस्वी यादव खुल्लम खुल्ला कह रहा है। तो तेजस्वी यादव का ये ऐलान बिहार का रंग बदल रहा है। महिलाओं को 30,000 मिलेगा, ये रंग बदल रहा है। उनका ये ऐलान बता रहा है कि अगर ये सीएम बन जाते हैं, और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया कि वो सीएम होंगे, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे, हाँ मुसलमान थोड़ा नाराज है इस बार उनसे, भदेरे नाराज है, भयंकर नाराज है। इसका खामियाजा उनको मिलेगा, ये सर्वे भी बता रहा है और ये ग्राउंड रिपोर्ट भी बता रहा है। खैर 14 तारीख को पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, कि कौन बिहार पे राज करेगा। लेकिन एक सच्चाई है, और वो ये कि कोई भी जीतता है, कोई भी हारता है, अगर एनडीए जीत जाता है तो नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे। ये बात अब तो उनके पार्टी के अंदर से भी आने लगा, और विपक्षी दल तो कहेंगे ही और कहते रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है तो फिर बहुत बवाल हो जाएगा। अगर सम्राट चौधरी बनते हैं या कोई और बनता है तो फिर बिहार के जो तरक्की है, विकास है, वो फिर नामे पूछते रहेंगे कि विकास नाम किसका है, फिर आपको नहीं मिलेगा। ये बात लोग जान रहे हैं, और यही वजह है कि आप देखिए तमाम जो मीडिया रिपोर्टर सवाल पूछ रहे हैं, बच्चियों से, लड़कियों से, लड़कों से, वो कह रहे हैं कि भाई सम्राट चौधरी को तो कोई पहचानता भी नहीं है। नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया, और ये मैं बतौर एक बिहारी होने के नाते उनकी तारीफ कर रहा हूँ, पत्रकार होने के नाते नहीं। लेकिन पिछले 5 से 6 सालों में जो उन्होंने दुर्दशा बनाई है, जो अपनी हालात बिगाड़ लिया उन्होंने, उसका जिम्मेवार कौन है वो तो वही बाखूबी बता पाएंगे। लेकिन बिहार वासियों, आपको जागना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी समझना पड़ेगा। ये नहीं कहना पड़ेगा कि पार्टियां पैसा देंगी, विधायक उम्मीदवार पैसा देंगे तभी हम प्रचार करेंगे, इस लालच में मत आइए। ये लड़ाई आपकी, हमारी, सबकी है। ये बिहार के विकास की है, ये बिहार के तरक्की की है। लड़िए। कोई अगर कैंडिडेट निर्दलीय है, अगर बेहतर है, तो उसको जिताइए ज़रूर। अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने जिलों का विकास आपके हाथों में है। ये जो बड़ी बड़ी पार्टी है उन पर मत छोड़िए, ये आपको बेच देंगे, आपके ज़मीन को बेच देंगे, आपके जो है कारोबार को बेच दिया है और बेच देंगे, और आप इसी तरह से फकीरी के हालत में आ जाएंगे। मोदी जी आ रहे हैं, उनसे भी सवाल पूछिए, अमित शाह जी आ रहे हैं, उनसे भी सवाल पूछिए, तेजस्वी जी आ रहे हैं, उनसे भी सवाल पूछिए, राहुल गांधी आ रहे हैं, सवाल पूछिए। सवाल पूछने का मतलब आप जिंदा, बिहार की जनता जिंदा है, और बिहार के जनता के दिल में इस बात का भी जो है मजबूती है कि वो बिहार को जिंदा रखना चाहते हैं। ये आपके हाथ में है। बहरहाल आप जनता जनार्दन है, आपकी अदालत सबसे बड़ी अदालत है, आप बेहतर जानते हैं।
सही गलत का फैसला कमेंट कर जरूर बताइए कि कौन क्या करना चाहता है और कौन पार्टी क्या करवाना चाहती है।